हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2 फरवरी 2016 को जो टीटी का पेपर हुआ था उसके पर्यावरण का जो पोर्शन था उसके 30 के 30 क्वेश्चन का मैं डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्लेग है। प्लेग क्या है? एक बीमारी होती है जो कि जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है, और ये चूहों से फैलती है। इसमें क्या होता है, आदमी के फेफड़े का अंग जो है ये प्रभावित होता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो इसका सही ऑप्शन है सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, ठीक है। मतलब ऐसा एक जीव जो दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उसे हम सहभागिता या सहभोजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, ये हो जाएगा आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के, हमने देखा है, आप लोग देखे हैं कि ये प्रश्न हर एग्जाम में घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो आपको उसको पता होना चाहिए। जो पिरामिड होता है इसमें हरे पौधे क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है। कीड़ा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। सांप क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। और शीर्ष पे कौन है? मोर है। तो मोर जो है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है महासागरों में, इसीलिए सागरों के समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता, जो कि हरे पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है उपर्युक्त सभी लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, यानी कि इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं हैं कि यह इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? तो इसका ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम करना। इसका सही ऑप्शन है सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ यंत्र का नाम है और जिस पैमाने पर नापते हैं उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। ये क्रम आप याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है सूर्य से दूरी का। यानी कि सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। सबसे पास में कौन सा हो जाएगा? बुध। और पृथ्वी किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। फिर है, देखिए अगर वही रिपीट क्वेश्चन आ गया, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है?
एक गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। और यहाँ पे कौन जानवर फेमस पाया जाता है? शेर। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विशेषता नहीं है। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये ईंधन जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सबसे अच्छा ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन सही है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी कहते हैं। सीएनजी जो है इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए ये सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, जैव भू रासायनिक चक्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। फिर है चिपको आंदोलन के प्रेरणा है सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ये प्रोटीन होता है। ठीक है, इंसुलिन किसकी कमी से जब इंसुलिन कम हो जाता है या इंसुलिन सही से नहीं बनता शरीर में तो कौन सी बीमारी हो जाती है? शुगर की, यानी कि डायबिटीज। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है पराग कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में यानी कि बुखार में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? पैरासीटामोल। ठीक है, LIV52 जो है लीवर के लिए दी जाती है। पैरासीटामोल जो है बुखार में यानी कि ज्वर नियंत्रण में दी जाती है। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं शाकाहारी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी हैं? इसका सही ऑप्शन है डी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्याज, आलू, अदरक हैं, ये क्या है? ये है तना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ये है आपका रीठा। ठीक है, रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा टीटी का पेपर जिस इन्वायरमेंट का, जिसके 30 क्वेश्चन थे। मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।